जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल डिसीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको हम कहते हैं APQR। उस हवाले से कहीं जाते हैं QC में या QA में स्पेशली, तो कैसे क्वेश्चन आंसर सामने आते हैं वो डिस्कस करेंगे समराइज में। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंडियन अक्सर आप तक पूछ जाते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज APQR। तो APQR जो स्टैंड्स करता है उसको कहते हैं एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिपोर्ट्स। रिव्यू है एक किस्म का, APR भी हम इसको कहते हैं। एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू है, बेसिकली एक समराइज रिपोर्ट होती है जिसमें आप इंडस्ट्रीज में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, क्या कुछ हुआ प्रोडक्ट के हवाले से, वो सारी डिटेल्स जो इस APQR के अंदर होती है। इसी को हम APQR कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी वजह ये है कि ड्रैप की आपकी रिक्वायरमेंट है। जो भी आपकी ड्रैप बॉडीज हैं, ड्रैप आपकी इंडस्ट्री जिस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट से, इसलिए इसको बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशंस ऑफ APQR। APQR बनाने में कौन रोल रिस्पॉन्सिबल होता है? इसका मेन रोल, इस आंसर ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। रिगार्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट से कंसर्न करके इस रिपोर्ट को बनाता है, इस APQR को प्रिपेयर करता है, जिस पर वो इंजीनियर से भी कनेक्ट होगा, प्रोडक्शन से कनेक्ट होगा, डेफिनेटली QC से भी कनेक्ट होगा, वेयर हाउस से भी कनेक्ट होगा। हर से डेटा कलेक्ट करके एनुअल का एक रिपोर्ट बनाता है और रिस्पॉन्सिबल लोग क्वालिटी एश्योरेंस के लोग होते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हाउ टू हैंडल ऊज एंड डिविजन्स इन APQR। APQR में ऊज और डिवीजन को आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ऊज और डिवीजन डेफिनेटली क्रिएट्स होती है मोस्टली क्वालिटी एश्योरेंस से, QC की तरफ से भी, प्रोडक्शन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की है। तो जब भी इसको आप APQR में लेंगे, तो अगर कोई ऊज और डिवीजन फाउंड हुई है इंडस्ट्री में इस ईयर के दौरान, तो उसके तमाम डिटेल एक समराइज वे में एक रिपोर्ट बनाएंगे आप, डिविजन्स की भी और ऊज की भी। तो वो इस APQR में आप कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक, वाई स्टेबिलिटी डेटा इंपॉर्टेंट फॉर APQR के लिए स्टेबिलिटी का डेटा क्यों जरूरी है? जाहिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का आप डेटा इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो मैं अभी आपसे बात करूंगा आगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। वजह ये है कि स्टेबिलिटी का डेटा भी इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये कि एक आपको एक ट्रेंड बताता है, एक कंसिस्टेंसी बताता है, एक इम्पैक्ट बताता है। एक समराइज में जो APR की रिपोर्ट है वो आपको एक स्टेटस दे देगी कि आपकी प्रोडक्ट पे साल पे इम्पैक्ट के बाद किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए प्रोडक्ट के हवाले से, इन केस ऑफ टेम्परेचर, इन केस ऑफ मॉइस्चर, इन केस ऑफ डिफरेंट टाइम शेड्यूल के बाद क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वो सारी चीज़ें भी एक समराइज वे में रिपोर्ट APR के अंदर आती है। इसीलिए APR की रिपोर्ट से आप बहुत कुछ जज कर लेते हैं कि विद इन ईयर क्या इफेक्ट आया स्टेबिलिटी की कंसिस्टेंसी के हवाले से, तो वो आप स्टेबिलिटी के डेटा से जज करते हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी का डेटा और उनकी रिपोर्ट सारी चीज़ें होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज़, व्हाट डेटा इंक्लूड्स इन APR। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 कि APR के अंदर कौन कौन सा डेटा होता है? देखिए, APR के अंदर आपका QC का सारा डेटा होगा, आपकी जेनेरिक जो है रॉ मटेरियल के कितने रिलीज हुए, कितने टेस्ट हुए, उनका सारा डेटा होगा, स्टेबिलिटी का सारा डेटा होगा, उनके रिजल्ट्स, उनकी पीएच, उनके एसए का डेटा। QC के अंदर जितनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए, जितने बैच साल के मैन्युफैक्चर्ड हुए, उनकी तमाम डिटेल्स, टेस्टिंग की भी डिटेल्स, और विद इन क्या क्या बेच था, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए उस बेच के साथ, क्या डिविजन्स आई, क्या चेंज कंट्रोल आया, क्या रिलेटेड उस प्रोडक्ट उस डेटा के साथ, सारी चीज़ें बेसिकली APQR के अंदर होती हैं। रिजल्ट्स सारे होंगे डेफिनेटली, और उनका पीएच का भी डेटा, जितने भी इवन जो टेस्टिंग का डेटा है वो भी सारा APQR के अंदर होना मैंडेटरी है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वाई ट्रेंडिंग एनालिसिस इन APQR में हम ट्रेंडिंग एनालिसिस किस लिए करते हैं, इससे क्या आपको जजमेंट मिलती है? तो देखिए, APQR के अंदर ट्रेंडिंग एनालिसिस जो होती है, जब APQR आप बना लेते पूरे साल का, जो ट्रेंडिंग रिजल्ट्स होते हैं वो कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोडक्ट आपको बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट में किस लेवल की कंसिस्टेंसी रही है। ट्रेंड से आप जज करते हैं कि क्या इफेक्ट रहा रॉ मटेरियल की स्टेज पे, फिनिश प्रोडक्ट के स्टेज पे, वेयर हाउस में जो डेटा रिक्वायर्ड था, स्टेबिलिटी का जो डेटा रिक्वायर्ड था, उनमें कंसिस्टेंसी कैसी रही। इसीलिए ट्रेंडिंग एनालिसिस की जाती है APR के अंदर, और APR के अंदर ट्रेंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट लगाना बहुत जरूरी है।
अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एपीक्यूआर। देखिए एपीक्यूआर का डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। नॉर्मली जो आपकी लेबोरेटरी में आपकी कंपनी में एग्जिस्ट कर रहा होता है उन्हीं से, जिनमें आप सैप का सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, आप लिम्स का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सेल का डेटा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्शन में क्यूसी का डेटा सारा एक्सेल पे डेवलप हो रहा होता है, वहां से भी आप सपोर्टिव सारा डेटा लेकर एपीक्यूआर के लिए ले सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर की बात होगी, लिम्स हो सकता है, सैप हो सकता है, और एक्सेल की डेटा शीट से जहां पे आपका डेटा अवेलेबल है वहां से आप हेल्प आउट ले सकते हैं। ये वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं नॉर्मली। अच्छा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर एपीक्यूआर। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 कि एपीक्यूआर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किस इंटरवल से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए आंसर, एपीक्यूआर का आंसर यही है कि एपीक्यूआर जो है एनुअल प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू, वो एनुअली प्रिपेयर किया जाता है। ना ही 6 मंथ पे, ना ही 3 मंथ्स पे, ना 4 मंथ से, ये एनुअली रिपोर्ट होती है, पूरे साल की एक रिपोर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, वट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाउ लॉन्ग एपीआर शुड बी रिटेन इन क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। कितने टाइम के लिए इसको आप रिटेन करना चाहिए बेसिकली। देखिए इस हवाले से गाइडलाइंस चेंज हो चुकी है, लेकिन नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस वक्त यही है कि एपीक्यूआर में एक्सपायरी प्लस 1 ईयर रखते हैं। अगर आपको जब शेल्फ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुई 3 साल की एक्सपायरी थी, तो एपीक्यूआर का डेटा 4 साल तक रखेंगे, एक्सपायरी उस प्रोडक्ट का और प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग थी उसका, और प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा करके, यानी एक्सपायरी प्लस 1 ईयर तक आपको रिटेन करना चाहिए एपीआर का डेटा। अच्छा, एक और बड़ी चीज, व्हाट इज सीपी के वैल्यू रिगार्डिंग एपीक्यूआर। एपीक्यूआर के हवाले से सीपी के वैल्यू आपको क्या बताती है। ये बेसिकली प्रोसेस रिपोर्ट होती है। जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसमें आप ये जज कर रहे होते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स थे, आपके जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो अपने एक्यूरेट रिजल्ट के क्लोजनेस कितनी थी। जैसे कि एक्यूरेसी की टर्म यूज होती है, जिसमें क्लोजनेस ऑफ द रिजल्ट चेक करते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट की रेंज थी 90 to 110, तो कितना आप 100% के करीब रहे। आपकी ईल्ड की लिमिट 90 to 102 थी फॉर एग्जांपल, तो ईल्ड कितने परसेंट तक आपकी क्लोजनेस आई, यानी कितना आप एक्यूरेट वे में काम किया आपने, उस चीज को चेक करते हैं। इसके लिए वैल्यू बेसिकली नॉर्मली ये इसकी एक वैल्यू निकाली जाती है। अगर वो लेस देन 1 हो तो आपकी जो एपीआर की रिपोर्ट है वो जरा सीपीके जो होता है उस एपीआर रिपोर्ट का, वो पुअर काउंट होता है। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर आपका सीपीके वैल्यू फॉर द एपीक्यूआर अगर 1.5 है, 1.6 है, मोर देन 1 है, तो गुड काउंट होता है। ये हमेशा याद रखिए। अच्छा, क्वेश्चन हो गए 10। एक 11 क्वेश्चन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म इंक्लूड्स इन एपीक्यूआर। क्या एपीक्यूआर में किस किस टाइप्स की डोजेज फॉर्म इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आंसर इसका ये, ऑल टाइप की डोजेज फॉर्म आप ले सकते हैं एपीक्यूआर, क्योंकि एपीक्यूआर आपको साल का डेटा बताता है। साल में कोई भी प्रोडक्ट आपके पास मैन्युफैक्चर हुई है तो उसमें वो आ सकती है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक नहीं कर सकते, कोई भी प्रोडक्ट से जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो आप इसके अंदर देते हैं एनुअल प्रोडक्ट रिव्यू के हवाले से, बैच के प्रोडक्ट वाइज। तो डिफरेंट भी आप ले सकते हैं, नो इशू। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक और, एक्सप्लेन एपीक्यूआर रिपोर्ट्स। जो एपीक्यूआर की रिपोर्ट होती है बेसिकली, एक क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसको आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है। तो एपीक्यूआर की देखिए इसका आंसर ये, एपीक्यूआर की जो रिपोर्ट्स की एक्सप्लेनेशन की बात होगी, इसमें आपकी प्रोडक्ट की डिटेल सारी होनी चाहिए, उसका उसका रिजल्ट होना चाहिए, क्या फेलियर्स है वो सारे रिजल्ट उसके अंदर होने चाहिए, स्टेबिलिटी के रिजल्ट्स होने चाहिए, प्रोडक्ट के सेमी फिनिश के, ग्रेनुलस स्टेज के, तमाम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशंस, जो डेविएशंस रिपोर्ट आई, जो चेंज कंट्रोल आए, वो तमाम की सारी जो कापास क्रिएट हुए रिगार्डिंग इस साल, उन तमाम की एक समराइज वे में रिपोर्ट एपीक्यूआर की रिपोर्ट्स के अंदर होनी चाहिए। इसकी बेस पे आप एपीक्यूआर की रिपोर्ट को एक्सप्लेन करते हैं, एक समराइज रिपोर्ट्स और सारा डेटा इसके अंदर अवेलेबिलिटी के लिए। अच्छा, लास्ट में एक और बड़ा क्वेश्चन नंबर 12 में और बता दूं कि व्हाट गाइडलाइंस वी यूज फॉर द एपीक्यूआर। नॉर्मली एपीक्यूआर के लिए किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ये भी आपसे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं। तो देखिए इसके लिए आईसीएच की गाइडलाइन Q7 आप यूज करते हैं, जो आपको एपीआई यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के हवाले से आपको डिटेल देती है। दूसरा आईसीएच की गाइडलाइन Q9 भी आप यूज कर रहे होते हैं, जो आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से सारी डिटेल आपको बताती है। आईसीएच की गाइडलाइन Q10 पे भी से भी आप Q10 से भी आप सपोर्ट लेते हैं, जो आपको फार्मा क्वालिटी सिस्टम के हवाले से सारा कुछ डिटेल बता रही होती है। इसके अलावा एफडी की गाइडलाइंस देते हैं, जो आपको एपीआर के हवाले से, स्पेशली एपीक्यूआर के हवाले से सारी डिटेल मिलती है, एफडी गाइडलाइन और ईएमए की गाइडलाइन। आप ये सारी 4 से 5 गाइडलाइन जिनको आप फॉलो करते हैं, और जो आपको बताती है कि स्पेशली कि किस बेस्ट प्रैक्टिसेस को और क्या कलेक्टेड डेटा
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका एपीआर में होना चाहिए, किस तरह आपने एपीआर को कवर अप करना है, इन गाइडलाइंस की बेस पे आपको उसको एपीआर को सपोर्ट करके बनाते हैं। तो होपफुली फ्रेंड्स आपने ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे। आज की वीडियो में मेरा फोकस ये था, मैंने कुछ सिलेक्टेड चीजें निकाली, सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर निकाले। तो डेफिनेटली होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इन दिन अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।